सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार ये इस प्लेलिस्ट की 13th वीडियो है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देख रहे होंगे CSS सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट्स। मैंने यहाँ थोड़ी बहुत हिंदी लिखने की कोशिश की है ताकि तुम लोगों को मतलब इजीली समझ में आ सके। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देख रहे होंगे सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट्स। अब यहाँ पे सूडो क्लासेस या सूडो एलिमेंट्स होते क्या हैं और कौन कौन से होते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। हमारे पास ये 4 चीज़ें हैं और लगभग यही है, ठीक है, इनके अलावा कुछ ऐसा खास अलग से नहीं है। और कोलन होवर और कोलन nth चाइल्ड, इनको हम कहते हैं सूडो क्लासेस। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है यहाँ पे सूडो क्लासेस। और जो ये कोलन बिफोर और कोलन आफ्टर होता है, ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं सूडो एलिमेंट। अब बात आती है कि ये सूडो क्लासेस या फिर सूडो एलिमेंट्स करते क्या है। सो यार मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो तुम लोगों ने कभी देखा है कि जब तुम किसी बटन पर माउस लेके जाते हो तो उसका बेसिकली कलर चेंज हो जाता हो, या मान लो किसी लिस्ट, हर एक दूसरे आइटम का बैकग्राउंड अलग होता है। मतलब कोई लिस्ट है और उसके जो आइटम्स है उनका बैकग्राउंड कलर अलग है। सो यार आखिर ये कैसे होता है बिना HTML में कुछ भी बदले। सो इसका जवाब बेसिकली यही है, सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देख रहे होंगे सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स, यानी कि कोलन होवर, कोलन nth चाइल्ड, कोलन कोलन बिफोर और कोलन कोलन आफ्टर। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने VS कोड में और करते हैं इनको कोड और देखते हैं किस तरह से काम करते हैं हमारे सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो फिर यार आ गया हूं मैं अपने VS कोड में और मेरे पास यहाँ हमेशा की तरह 2 ही फाइल्स है, index.html और stylesheet.css। stylesheet.css में मैंने अभी कोई भी कोड नहीं लिखा है, कोई भी CSS का कोड है ही नहीं। और index.html में बस मैंने क्या किया है, पहले से ही एक बॉयलर प्लेट तैयार कर ली है और यहाँ पे बस मैंने उसका टाइटल दे दिया है 13, क्योंकि हमारी 13th वीडियो है, और CSS सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट्स, ठीक है। सो यार कोड करने से पहले मैं बेसिकली तुम्हें ये बता दूं कि जो सूडो क्लासेस होती हैं CSS के अंदर, सो वो एक तरह के सिलेक्टर्स ही होते हैं, या बोल सकते हैं हम सूडो क्लासेस CSS के ऐसे सिलेक्टर होते हैं जो बेसिकली किसी एलिमेंट के स्पेशल स्टेट को टारगेट करते हैं बिना उस एलिमेंट के HTML चेंज किए हुए। मान लो यूजर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पर अपना कर्सर लेके जाए, उसके वहां जाने पे उसका जो है कलर चेंज हो जाए, जो कि हमने इससे पिछली वीडियो में भी देखा था। तो वही मतलब एक एग्जांपल है सूडो क्लासेस का। तो देखते हैं, इस बार आगे चलते हैं। सो मैं बिना टाइम वेस्ट किए क्या करता हूँ, मैं बेसिकली सबसे पहले जो मेरा HTML है उसका कोड लिख लेता हूँ, बिल्कुल बेसिक सा। मैं बटन बनाऊंगा, एक हेडिंग बनाऊंगा और एक URL बनाऊंगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले अपनी जो बॉडी है, जो HTML का कोड है वो लिख लेता हूँ, उसके बाद CSS पे चलता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे H2 लिखता हूँ इस तरह से, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से बटन एलिमेंट्स, इस तरह से यार मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सो इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बटन ले लेता हूँ एक, और इस बटन पे मैं लिख देता हूँ सबमिट। इस तरह से मैं काम कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको साइड बाय साइड खोल भी सकता हूँ ब्राउजर को। यहाँ पे बटन एलिमेंट आ गया और बटन। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे H2 लूँगा, एक हेडिंग 2 लूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा लिस्ट एग्जाम्पल्स, इस तरह से मैं ले लूँगा लिस्ट एग्जाम्पल्स, ठीक है। H2 ले ली मैंने, तो मेरे लिस्ट एग्जाम्पल आ गए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट लूँगा इस तरह से, यहाँ पे li लिख दूँगा, और यहाँ पे मैं ले लूँगा लेट्स से HTML, इस तरह से ले लूँगा, क्योंकि हम पहले HTML सीख रहे हैं, ठीक है। मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा 1 2 3 4 5 बार, ठीक है। मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर लेता हूँ अभी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CSS, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिएक्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Node.js, इस तरह से। सो अब देखते हैं कि CSS कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैं अपनी stylesheet.css में चलूँगा यहाँ पे, और मैं बटन को एज अ सिलेक्टर ले लूँगा, ठीक है। सो इस तरह से बटन को फिलहाल मैं सिलेक्टर ले लिया हूँ इस तरह से। मैं काम करता हूँ, मैं इसकी जो पैडिंग है ना, उसमें थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ इसको, 10 पिक्सल की मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, और 20 पिक्सल यहाँ से मैं दे दूँगा इसको, ठीक है। सो ये पैडिंग इसकी इस तरह से हो गया, थोड़ा सा मतलब बड़ा सा हो गया है, ठीक है। सो मैं काम करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, और लेट्स से मैं येलो दे देता हूँ, येलो इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है। इट लुक्स लाइक फाइन। और मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर में मैं नन दूंगा फिलहाल, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई इसका बॉर्डर नहीं चाहिए, तो बॉर्डर में मतलब नन दे दिया मैंने फिलहाल। और मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट्स से फॉन्ट साइज़ जब मैं इस तरह से लिखूँगा यहाँ पे, सो वो मैं लिख दूँगा यहाँ पे 16 पिक्सल, इस तरह से मैं 16 पिक्सल लिख दिया। फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा चाहिए मुझे। सो और मैं कर्सर यहाँ पे ले लूँगा, कर्सर, और एक प्रॉपर्टी होती है बेसिकली कर्सर, और यहाँ पे होता है पॉइंटर, इस तरह से मैं लूँगा, ठीक है, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। अगर मैं इसको कर्सर लेके जा रहा हूँ तो वो पॉइंटर में चेंज हो रहा है, ठीक है। सो मैंने इतनी CSS दे दी है इस पर्टिकुलर एक बटन को। सो अब देखते हैं आगे की चीज़। सो मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लूँगा बटन, और बटन के बाद मैं क्या लूँगा, एक सूडो क्लास लूँगा जिसका नाम है होवर, इस तरह से मैं लूँगा होवर, और मैं यहाँ पे इसको इस तरह से करूँगा, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर लूँगा, बैकग्राउंड कलर
और यहाँ पे मैं लूँगा ऑरेंज, ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैंने ऑरेंज ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और एक काम और कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कलर भी ले लेता हूँ, लेट्स से कलर, और फिलहाल के लिए मैं वाइट ले लूँ या क्या लूँ, वीट, ओके चलो ये ले लेते हैं, मतलब ठीक ही है, कुछ तो है। सो ये मैंने एक सूडो क्लास ले ली है। वो क्लास मैंने किसके ऊपर लगाई है, कोलन होवर मैंने किसके ऊपर लगाया, बटन के ऊपर लगाया। अब इससे होगा क्या, अगर मैं अपना कर्सर इसके ऊपर लेके जाऊँगा यहाँ पे इस तरह से, देखो उसका कलर चेंज हो रहा है। आइडियली प्रोडक्शन रेडी पेजेस जो होते हैं और प्रोडक्शन रेडी वेबसाइट जो होती है, तो मॉडर्न वेब डिजाइनिंग में इसी तरह का यूज़ होता है कि जब भी कोई यूज़र, कोई भी बंदा, तो मैं कोई भी हो, ठीक है, सो वो पर्टिकुलर अगर मान लो किसी बटन पे लेके जाए तो उसका कलर चेंज होना चाहिए। इससे क्या होता है कि यूज़र इंगेजमेंट बढ़ता है, यूज़र को अच्छा लगता है, और एक जो यूज़र इंटरफेस होता है एक वेबसाइट का, वो बेसिकली काफ़ी मतलब अच्छा सा दिखाई देता है। सो आसान भाषा में इसका मतलब यही है कि जब यूज़र बटन पर माउस ले जाएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, राइट। ये देखो कलर चेंज हो रहा है उसका, ठीक है। सो ये इसका मतलब होता है। तो हमने पहली चीज़ देख ली है कोलन होवर के वो क्या करता है, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं nth चाइल्ड क्या करता है, nth चाइल्ड क्या करता है, ठीक है। सो अभी मेरे पास HTML में यहाँ पे क्या था, एक UL था, अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि ये वाली लिस्ट, और उसके अंदर लिस्ट आइटम्स है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट JS नोड JS, करेक्ट, इतना है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, li लिखूँगा इस तरह से, li, ठीक है, और इसको एज अ सिलेक्टर में यूज़ करूँगा। और यहाँ पे li में मैं काम करता हूँ, यहाँ पे भी मैं पैडिंग दे देता हूँ। मैं जब यहाँ पे पैडिंग दूंगा, पैडिंग लेट्स से मैं 8 पिक्सल का दे देता हूँ पैडिंग, ठीक है, 8 पिक्सल पैडिंग दे दिया। और मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज़ दे देता हूँ इस तरह से, फॉन्ट साइज़ में लेट्स से 16 पिक्सल का दे देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए समझाने के लिए, ठीक है। सो मैंने क्या किया है, सिंपली लिस्ट आइटम ले लिया, उसके अंदर पैडिंग दे दी और उसके अंदर फॉन्ट साइज़ दे दिया। अब हम देखते हैं यार nth चाइल्ड को, अगर मान लो यहाँ पे मैं लूँ li, और उसके बाद मैं यहाँ पे लूँ कोलन, और उसके बाद मैं यहाँ पे लूँ nth चाइल्ड, इस तरह से nth चाइल्ड, करेक्ट। और लेट्स से मैं यहाँ पे इस तरह से ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, यहाँ पे ब्लू दे देता हूँ यार, कुछ मुझे अलग सा चाहिए तो ब्लू दे देता हूँ, ठीक है, ब्लू दे देता हूँ, ठीक है, इतना मैंने किया। और मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से इस तरह से, ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, समझाऊंगा अभी, अब समझाऊंगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट कि मैं क्या कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे यार कुछ और इसका कलर ले लेता हूँ, क्या लूँ यार, देखता हूँ क्या लूँ, वायलेट लूँ या क्या लूँ, पिंक ले लूँ क्या, पिंक सो चलो मैं यहाँ पे पर्पल ले लेता हूँ, पिंक विंक नहीं लेता, ठीक है, पर्पल ले लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक चीज़ ऑड, और यहाँ पे मैं लिखूँगा even, ठीक है, even, इस तरह से मैं even लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ऑड इवन, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने li के nth चाइल्ड को, यानी कि लिस्ट आइटम के पर्टिकुलर चाइल्ड को, ये लिस्ट आइटम है, ये लिस्ट आइटम है, और ये उसके चाइल्ड है, 1, ये पहला चाइल्ड, ये दूसरा चाइल्ड, ये तीसरा चाइल्ड, ये चौथा चाइल्ड, ये पांचवा चाइल्ड, ठीक है। सो मैंने क्या किया है, मैंने ये कोड करके ये बताया कि जो ऑड चाइल्ड है, सो ऑड का मतलब क्या होता है, जो ऑड और इवन नंबर्स होते हैं ना हमारे, सो ऑड मतलब पहला, तीसरा या फिर पांचवा वो, और इवन मतलब दूसरा, चौथा और छठा, मतलब विच इज़ बेसिकली मल्टीप्लाइड बाई 2, सो वो होते हैं इवन चाइल्ड। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, nth चाइल्ड का यूज करके उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया, और ऑड इवन से ये डिसाइड कर रहा हूँ कि जो भी मेरे ऑड नंबर के मेरे चाइल्ड हैं, यानी ऑड ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है, सो उनका बैकग्राउंड कलर हो ब्लू, और जो कि मेरे इवन चाइल्ड हैं, जो कि मेरे इवन चाइल्ड हैं, इवन आइटम्स है, उनका हो पर्पल, यानी कि CSS, और ये मतलब इवन है, इवन 2 ही आ रहे हैं इसमें, ठीक है, दूसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, इवन आ रहे हैं, अगर इसके बाद होता तो कोई मे बी 6 होता। सो ये इस तरह से काम करता है। कहने का मतलब ये है कि हर ऑड और इवन आइटम का बैकग्राउंड कलर अलग होगा, समझे। सो इस तरह से हम टारगेट कर सकते हैं, इस तरह से हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, nth चाइल्ड का यूज कर सकते हैं। सो यार फिर सूडो क्लास के लिए इतना ही। सो अब बात कर लेते हैं सूडो एलिमेंट्स की, सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। सो मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे मेरे li यानी कि लिस्ट आइटम्स हैं ये वाले, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिस्ट आइटम्स है, ये 5 लिस्ट आइटम्स है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट JS और नोड JS, करेक्ट। सो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, वापस से अपने इस पे चलता हूँ, ठीक है। सो मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ये सब हटा देता हूँ, ये सब हटा देता हूँ, इतना मैं हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ थोड़ी सी चीज़ें, ठीक है, नाउ इट्स गुड, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं li डबल कोलन, अभी हम बेसिकली एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डबल कोलन आता है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा बिफोर, इस तरह से बिफोर लिखूँगा, इसको मैं एज ए सिलेक्टर ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कंटेंट, इस तरह से मैं लिखूँगा कंटेंट, ठीक है। सो
कंटेंट के बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे लेट्स से कंटेंट के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई इमोजी दे सकता हूँ मैं। इमोजी एक काम करते हैं, गूगल से डाउनलोड करके अभी लाएंगे हम इमोजी, और यहाँ पे मैं उसको दे दूँगा कलर। कलर के बाद मैं दे सकता हूँ ग्रीन, ठीक है, ग्रीन में इस तरह से देता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, फिंगर इमोजी इस तरह से देखता हूँ कि फिंगर इमोजी के नाम पे क्या खुलता है, ठीक है। सो इट्स लोडिंग, मेरा इंटरनेट स्लो है, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड ये लोड हो जाएगा। मैं मैक्सिममाइज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैं काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको मुझे कॉपी करना है यहाँ पे, और मैं इसको थोड़ा वापस चलता हूँ और मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लेता हूँ। इससे होगा क्या, हर लिस्ट आइटम के पहले एक पॉइंटिंग इमोजी, जो पॉइंटिंग फिंगर इमोजी है, शो होगा बिना HTML में इमोजी लिखे। मतलब अगर मैं चाहता तो ये जो इमोजी है ये मैं HTML के अंदर यहाँ पे कहीं पे लिख सकता था, राइट, यहाँ पे कहीं पे उसको मतलब उसके कोड में लिख सकता था, बट यहाँ पे इससे जो मेरा ये सूडो एलिमेंट है कोलन बिफोर, सो हर आइटम के पहले एक पॉइंटिंग इमोजी जो कि मेरा फिंगर है वो शो होगा। सो बिना HTML में एक भी इमोजी लिखे। सो ये इसका फ़ायदा है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे। अब मान लो यार मुझे यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बटन फिर कोलन बटन के आफ्टर, यानी कि बटन के बाद जो मेरा ये बटन है ना ये वाला, इसके बाद मुझे कुछ लगाना है, ठीक है। मैं काम करता हूँ यहाँ पे इस तरह से ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे भी सेम ही काम करता हूँ, मैं यही कॉपी कर लेता हूँ यार टू मेक इट सिंपल, ठीक है, क्योंकि सूडो एलिमेंट पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये हो गया। सो तुम लोग देखो यहाँ पे कि अगर मैं इसको ना लूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं कुछ और ले लेता हूँ, करेक्ट सिंबल इस तरह से ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं करेक्ट, हालांकि वो बस हो गया है, बट ठीक है, मैं करेक्ट इसको इस तरह से ले लेता हूँ, और चलो मैं इसको ले लेता हूँ इस वाले को, ठीक है, ये ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको कंटेंट में डाल दूंगा इस तरह से, ठीक है। अब मैं वापस चलता हूँ यहाँ पे। सो तुम लोग देखोगे कि बटन के टेक्स्ट के बाद यानी कि टिक मार्क आइकन शो हो रहा है, करेक्ट, ये वाला जो बटन का टेक्स्ट है उसके बाद टिक मार्क का जो आइकन है वो शो हो रहा है। सो ये भी तुम बिना HTML में किए कर सकते हो CSS का यूज़ करके। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं, बिफोर और आफ्टर, कोलन बिफोर कोलन आफ्टर। जब भी हमें कोई भी कंटेंट इस तरह का डालना है जो हमें HTML में नहीं डालना, तो हम उसको टैकल कर सकते हैं CSS के साथ। और कोलन होवर और कोलन nth क्लास, वो फिलहाल मैंने हटा दिया यहाँ से, बट वो पहले लिखा हुआ था। सो वो बेसिकली क्या है, सूडो क्लासेस। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि सूडो क्लासेस, सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं। एक बार अगर मैं अपनी PPT पे भी वापस चलूँ, यहाँ पे मेरी PPT है और मैं इस PPT पे भी वापस चलूँ और इसमें मैंने हिंदी में लिखा है। सो मैं बताऊँ, कोलन होवर सूडो क्लास है, कोलन nth चाइल्ड सूडो क्लास है, दोनों ही सूडो क्लास हैं। ये तब अप्लाई होता है जब आप माउस से किसी एलिमेंट पर होवर करते हो और उसका कलर चेंज करा सकते हो, आइडियली वही करते हैं। और ये nth चाइल्ड, इससे आप एक स्पेसिफिक चाइल्ड जैसे दूसरा तीसरा मतलब कि जो हमारे लिस्ट आइटम्स है उसमें दूसरा तीसरा ऑड और इवन हमने वहाँ पे दिया था, तो उसको हम बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको टारगेट कर सकते हैं, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सो वो हम कर सकते हैं nth चाइल्ड से। और ये कोलन बिफोर कोलन आफ्टर, ये दोनों है सूडो एलिमेंट। सो इसमें मैंने यहाँ पे आसान भाषा में लिखा है, ये किसी एलिमेंट को कंटेंट के पहले वर्चुअल कंटेंट ऐड कर देता है और ये किसी एलिमेंट के कंटेंट के बाद वर्चुअल कंटेंट ऐड कर देता है। सो आइडियली वो यहाँ पे हो भी रहा है। अगर मैं अपने VS कोड में वापस चलूँ, यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे मैंने आफ्टर लिया है बटन के लिए, तो बटन के बाद एक वर्चुअल कंटेंट शो हो रहा है जो कि एक टिक मार्क है, कंटेंट मैंने ले लिया है। और यहाँ पे इस LI पे मैंने बेसिकली क्या किया है कि बिफोर लिया हुआ है, यहाँ LI कोलन बिफोर। सो वो क्या कर रहा है, बेसिकली उस टैग के पहले कंटेंट को शो कर रहा है। सो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की है कि जो सूडो क्लास होती है उसमें एक सिंगल कोलन होता है और जो सूडो एलिमेंट होते हैं उसमें डबल कोलन होते हैं। सो मैं एक बार अगर PPT पे भी वापस चलूँ और तुम्हें दिखाऊँ, लो मैं इसको मैक्सिममाइज कर देता हूँ। सो तुम लोग देखोगे जो मेरी सूडो क्लास है उसमें सिंगल कोलन है और जो मेरे सूडो एलिमेंट है उसमें डबल कोलन है। सो आई होप यार तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी कि सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स क्या है और किस तरह से काम करते हैं। तो चलो यार मिलते हैं फिर इस प्लेलिस्ट की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।